तो कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर और चिंतन शिविर का आज तीसरा दिन है। आपको लगातार फर्स्ट इंडिया के माध्यम से मेगा कवरेज के तहत जानकारी देते आ रहे हैं और आज चूंकि चिंतन शिविर का अंतिम दिन है, आज इस चीज का कंक्लूजन निकल सकता है कि पार्टी की दशा और दिशा किस हद तक इस बैठक से तय होने वाली है। आपको साथ ही जानकारी हम दे दें कि पहला दिन जब ये कांग्रेस का नव संकल्प शिविर शुरू हुआ था, जो कायाकल्प का खाका था वो उसी वक्त से तैयार कर लिया गया था। और आपको जानकारी होगी कांग्रेस में चिंतन शिविरों की जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो पुरानी इतिहास रही है। लगातार चिंतन शिविरों के माध्यम से कांग्रेस और दिग्गज बैठ के मंथन जब करते आए हैं, हमेशा हल यही निकला है और एक सकारात्मक जो जानकारी है, जो बातचीत है, वो हमेशा सामने आती है। जब 400 से ज्यादा डेलीगेट्स, आप अंदाजा लगाइए, उदयपुर की धरा पर इकट्ठा हुए हैं, चिंतन मनन वहां पर कर रहे हैं। कई अहम प्रोपेगेंडा, कई अहम यहाँ पर बिंदु और प्रस्ताव इन मीटिंग्स के जरिए पारित हुए हैं। अब से कुछ देर के बाद देखना यह अहम हो जाएगा जब राहुल गांधी इस समापन सत्र को संबोधित करेंगे तो कितने प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। चूंकि देखिए, नव संकल्प चिंतन शिविर, जिस तरीके से नाम से ही जाहिर है कि नव संकल्प यहाँ पर होंगे, न्यू रेजोल्यूशंस होंगे और उन्हीं न्यू रेजोल्यूशंस जो होंगे वो प्रस्तावों के माध्यम से फिलहाल जब आगे बढ़ेंगे उन पर मुहर लगेगी। तो देखना ये होगा कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक रोड मैप तैयार होगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक समाप्त हो चुकी है। आपको अब बताएंगे कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्या कुछ खास रहा। तो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। उन्होंने कहा एक सबसे बड़ा ऐलान, ईवीएम बंद कर दिया जाएगा, अगर सत्ता में आए तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा। और साथ ही राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर भी प्रस्ताव। और देखिए, सभी कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में ये मांग रखी है, राहुल गांधी फिर से कांग्रेस की कमान संभाले। ये सभी अपने अपने ओर से कहते नजर आए। देश भर में कांग्रेस पदयात्रा निकालेगी। एक महत्वपूर्ण बात ये भी सामने आई लेक सिटी में नव संकल्प चिंतन शिविर के तहत। ये तमाम वो बातें जो सीडब्ल्यूसी की बैठक में अहम संकल्पों के तौर पर सामने आई। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और सत्ता में आए तो बंद कर देंगे ईवीएम का प्रयोग और बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। तमाम वो बड़े जो प्रस्ताव है जो चिंतन के दौरान यहाँ पर संयुक्त रूप से साझा किए गए। तो लेक सिटी में नव संकल्प चिंतन शिविर के दौरान सीडब्ल्यूसी की कुछ अहम बातें आपको बता रहे हैं जो कि अहम संकल्पों के तौर पर सभी के सामने आई। और सीडब्ल्यूसी की बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की। कहा कि सत्ता में आए तो ईवीएम का प्रयोग तो बंद होगा ही, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंसी चुनावों में रहेगी और ये जनता के लिए और जनता के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी बेहतर है। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर देखिए, जो कयास लगातार शुरुआत से ही लग रहे थे, उस पर भी एक सुर में सभी कांग्रेस के नेताओं ने अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस की कमान संभालनी चाहिए और कांग्रेस देश भर में पदयात्रा निकालेगी। 18 महीने तक जो पदयात्रा है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगे जो पदयात्रा है, उस पदयात्रा के माध्यम से हर एक वर्ग तक पहुंचा जाएगा और हर एक समाज के वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी। उनके मुद्दों पर बेसिकली यहाँ पर चिंतन किया जाएगा और एक मजबूत विपक्ष के तौर पर केंद्र के सामने इन मुद्दों को उठाया भी जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें जो कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में फिलहाल सामने आई। सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हो चुकी है और अब से कुछ ही देर के बाद में राहुल गांधी जब यहाँ पर समापन सत्र को संबोधित करेंगे, देखना ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। चूंकि देखिए, अब इतिहास बड़ा रहा है कांग्रेस का, एक सबसे पुरानी पार्टी के तौर पर कई क्षण यहाँ पर उतार और चढ़ाव के देखे भी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि अभी फिलहाल जो कांग्रेस की स्थिति जो किसी से छिपी नहीं है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद जो करारी हार मिली, उस पर इस तरह के ही एक मंथन की और एनालिसिस की जरूरत भी थी। और उसी एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए राजस्थान को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस के हनुमान कहे जाते हैं, संकट हर्ता कहे जाते हैं, उन्हें ये जानकारी जब मिली कि यहाँ पर इस तरीके से जरूरत पड़ रही है। और इससे पहले 2013 में जब कांग्रेस सत्ता में थी तो जयपुर की धरा पर, राजधानी जयपुर में जो चिंतन मनन था वो शिविर के तौर पर हुआ था। एक बड़ा बदलाव कांग्रेस में तब देखने को मिला था, लेकिन तब चीजें डिफरेंट थी। तब कांग्रेस सत्ता में थी और केंद्र में थी, तो चीजें बहुत ज्यादा इजी टू इम्प्लीमेंट थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब कांग्रेस यहाँ से वापस जाती है, अपने अपने क्षेत्रों में सभी दिग्गज पहुंचते हैं, ये अहम संकल्प जो यहाँ नव संकल्प के तौर पर, न्यू रेजोल्यूशंस के तौर पर लिए जाते हैं और जब एक बकायदा उदयपुर डिक्लेरेशन के नाम से डॉक्यूमेंट सबके सामने आता है तो कितना प्रभावी वो होगा। अब नियम यहाँ पर बना दिए जाएंगे और बताया भी जाएगा, लेकिन इन्हें इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाएगा, ये सभी चीजें देखने वाली होगी। लेकिन फिलहाल आवश्यकता यही है कि जिस तरह से कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई में पीछे होती जा रही है, ये जरूरी था कि 400 से ज्यादा डेलीगेट्स जब देश भर से जुड़े हुए कांग्रेस के बड़े चेहरे एक जगह पहुंचे, एक टेबल पर, एक जाजम पर आकर जब बातचीत करेंगे तो यकीनन कुछ
पॉजिटिव और कुछ सकारात्मक चीजें ऐसी निकल कर आएंगी जो कि कांग्रेस को एक बार फिर से मजबूती देने के लिए और वो आत्मविश्वास फिर से कार्यकर्ताओं में फूंकने का काम करेगी। महत्वपूर्ण जो बातें यहाँ पर सीडब्ल्यूसी से सामने आई, सबसे बड़ी बात देखिए, आप समझिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जिस तरह से विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रहार करती है, केंद्र सरकार में कहती है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट हो रही है, संविधान का अस्तित्व भी खत्म हो रहा है और ऐसे में ईवीएम से होने वाली वोटिंग पर रोक सबसे पहले लगाएगी कांग्रेस। अगर सत्ता में आती है तो बैलेट पेपर से यहाँ पर वोटिंग होगी। बैलेट पेपर से वोटिंग होने का आशय इसमें यह है कि बैलेट पेपर से जब वोटिंग होगी, जब आप अपना वोट बैलेट पेपर के माध्यम से कास्ट करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर रहेगी, किसी प्रकार की धांधली या वोटों में गड़बड़ी होने की जो जानकारियां, जो खबरें सामने आती है अक्सर, वो भी मुद्दे नहीं उठेंगे और एक ट्रांसपेरेंट सरकार आपको मिल पाएगी, एक फेयर प्रोसीजर के थ्रू। ये सबसे बड़ी बात उन्होंने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में सूत्रों के हवाले से फिलहाल जो सामने आ रही है ये इस पर हुई है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, जो चिंतन शिविर के शुरुआती दौर से ही था और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने भी जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सीडब्ल्यूसी में अपनी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि फिलहाल अब कांग्रेस को जरूरत है नेतृत्व को बदलने की, एक चेहरे की जरूरत यहां पर कांग्रेस को है और राहुल गांधी के नाम पर सभी ने एक सुर में अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को आगे आना चाहिए और राहुल गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर अब फिलहाल जो पार्टी की कमान है उसे एक बार फिर से संभाल लेना चाहिए।